क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 नाम वाले लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरा 18 वारदात को दे चुका था अंजाम। 7 मामलों में था भगोड़ा करार। पूर्व दिल्ली में हर पार्टी चुनाव की आचार संहिता का कर रही है उल्लंघन। पार्टियों ने दीवारों, फ्लाईओवर पर लगाए हैं पोस्टर। मेट्रो की रेड लाइन पर 8 कोच वाली ट्रेनें शुरू। लोगों में देखी गई खुशी। कहा अब आने जाने में मेट्रो से होगी काफी राहत। पहले भीड़ की वजह से होती थी तमाम परेशानियां। पूर्व दिल्ली में धूमधाम के साथ मनाया गया गुरु नानक जयंती का पर्व। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में निकाला गया नगर कीर्तन। स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। जगह जगह लगाए गए लंगर। और BS3 की पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर बैन से ट्रांसपोर्टर नाराज। काम धंधे पर पड़ रहा है काफी ज्यादा असर। पॉल्यूशन को देखते हुए 13 नवंबर तक लगा है गाड़ियों पर बैन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। क्राइम ब्रांच की ARSC की टीम ने 5 नाम वाले ऐसे लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो पहले 18 वारदात में शामिल रहा है। आरोपी अनुज सिंह उर्फ अनुज ठाकुर उर्फ अनुज आदित्य ठाकुर उर्फ अर्जुन उर्फ अजय ठाकुर। इसकी उम्र 29 साल थी। ये 7 मामलों में भगोड़ा करार था। वह समय समय पर अपना ठिकाना और नाम भी बदल लेता था, जिस कारण से वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनकी टीमों को आरोपी के मौजपुर इलाके में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम को वहां रेड के लिए भेजा गया। टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह 10वीं पास है। उसके परिवार में पिता और एक विवाहित बहन है। पिता एक निजी इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता है। आरोपी 2014 से लूट, स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग और आर्म्स एक्ट के 18 मामलों में शामिल रहा है, जबकि 7 में तो उसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ था। आरोपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलावा नॉर्थ और शादरा डिस्ट्रिक्ट में भी वारदात को अंजाम दिया हुआ है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी। आचार संहिता लागू होने के बावजूद दिल्ली की दीवारों पर निगम चुनाव के पोस्टर भी भरमार लगी है। फिर चाहे वह फ्लाईओवर हो या रोड या फिर मकानों की दीवार, चारों तरफ निगम चुनाव की पोस्टर हर पार्टी के लगे हुए हैं। आचार संहिता का उल्लंघन भी कोई भी पार्टी एक दूसरे से कम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियां आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं। पोस्टर लगाने की वजह से रोड पर गंदगी भी फैलती है। खासकर गलियों में छोटे छोटे नेताओं ने अपने होर्डिंग लगवा रखे हैं, उन्हें हटाया नहीं गया है। कई जगह हमें पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। यह जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पुलिस की है, नगर निगम की है और खासकर चुनाव आयोग को सख्ती से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली में MCD चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी तक चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है चुनाव की और आचार संहिता लग गई है। उसके बाद कोई पोस्टरबाजी, कोई होर्डिंग, कोई बैनर पोस्टर नहीं लगता है और वो अब भी लगा रहे हैं। और मेरा चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो ये चुनाव आयोग का उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रेड लाइन पर 8 कोच की मेट्रो का पहला सेट पेश किया है। रिठाला से शहीद स्थल नया बस अड्डा के बीच पर यात्रियों की सुविधा के लिए 6 कोच वाली 39 ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाई गई है। इससे रेड लाइन पर मेट्रो के हर फेरे में मौजूदा संख्या से करीब 500 अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे। रेड लाइन की इन 39 ट्रेनों में जोड़े जाने वाले सभी 78 अतिरिक्त कोच मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से खरीदे हुए थे। मेट्रो से जाने वाले लोगों का कहना है कि इससे काफी सहूलियत होगी। यूपी से मानसरोवर की तरफ आने वाले क्राउड काफी ज्यादा होता है। लोगों की भीड़ काफी ज्यादा होती है। पीक आवर्स में बहुत परेशानियां होती थी। भीड़ की वजह से तो कई बार तो मेट्रो छूट जाती थी, लेकिन नए कोच 2 लगने से काफी राहत हम लोगों को मिलेगी। काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ये तो काफ़ी लोग इस तरीके से होंगे। पब्लिक बहुत ज़्यादा वेट करती थी, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। पर ये है कि 8 डिब्बे हो गए तो जितना पब्लिक जाएगी उतना ही यहाँ का अच्छा काम चलेगा। हाँ, तो अच्छी बात है। वहाँ के जो पैसेंजर इधर आएंगे उनके लिए अच्छा है। क्राउड होती थी तो क्राउड होने की समस्या होती है।
अब ज़्यादा कोचेज होंगे तो ज़्यादा विकल्प रहेगा, अच्छा ही रहेगा। ठीक है, पीक टाइम रहता है ऑफिस आवर में, बाकी तो नॉर्मल रहता है। अगर इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा रश होता है और अगर आप इस साइड से देन आपको यूपी जाना है, देन यहाँ से आपको दिलशाद गार्डन या फिर मानसरोवर से इस साइड डीएलएफ के साइड लेना पड़ेगा या फिर आनंद विहार से लेना पड़ेगा आपको मोहन नगर के लिए। सो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है, तो ये रीज़न रहते हैं। अभी ये इंक्रीज़ हो गई है, सो ये पब्लिक के लिए सुविधा होगी कि वो ईज़िली ट्रैवल कर पाएंगे और भीड़ भी कम होगी। और जैसे कि आपको पता है अभी कोविड का भी सीन हुआ था, एक वो टाइम रहता है पीक आवर्स का, इवनिंग का टाइम बोल सकते हैं आप या फिर मॉर्निंग का टाइम बोल सकते हैं, इन आवर्स में होता है। और दैन अगर ऑफिशियल बात करते हैं आप तो वो टाइम रहता है आपका कावड़ वगैरह कोई मोस्टली फेस्टिवल होते हैं जो 9 to 10 डेज़ चलते हैं, तो उस टाइम पे बहुत इशू होता है दिल्ली यूपी से। अब पूर्वी दिल्ली में आज गुरु नानक जयंती का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिख धर्मों के अनुयायी के लिए ये जयंती काफी खास होती है। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारे में आकर लोगों ने पाठ किया। गुरुद्वारे भव्य तरीके से सजाए गए थे। जगह जगह लोगों के लिए लंगर लगाया गया जिसमें आकर लोगों ने खाना खाया। बच्चों ने भी इस त्योहार को अलग तरीके से मनाया। हाथों में झंडा लेकर अलग तरह से अपनी उपस्थिति दी। आयोजकों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से त्योहारों को नहीं मना पा रहे थे, अब की बार अलग तरीके से त्योहार को मनाया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे गुरु नानक देव जी जो पहले पातशाह हैं, उनका आज जो जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड को पता है कि गुरु नानक देव जी जिनका सबने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका नारा लगाया है और आज उनका पर्व मनाया जा रहा है। सब भाइयों का हम सिख कौम को सभी देशवासियों को बधाई देते हैं। अपने गुरुद्वारे से चल रहा है, हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अपने गुरु नानक देव जी के जो प्रकाश में हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज ऐसे बहुत ही होम हुआ के यहाँ पर जो नगर कीर्तन निकल रहा है, ये 2 साल के बाद यहाँ निकला है। इसकी वजह से आज इतनी संगत, जो कोविड के अंदर जो है ये 2 साल नहीं निकला, तो आज जिस तरह से संगत यहाँ आ रही है, मेरे हिसाब से मैंने इतनी संगत पहले कभी नहीं देखी। ये गुरु महाराज की बख्शिश है। लोगों के अंदर अथाह प्रेम है, प्यार है, जो 2 साल से वो वंचित थे यहाँ आने के। आज मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर पहले स्टॉल लगते थे 20-25, आज यहाँ कम से कम नहीं तो 150 से ऊपर स्टॉल लगे हुए हैं लोगों के खाने पे। 5 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना, इतने से बैंड में जाना, बहुत प्राउड फील होता है अपने में ही। बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 1 मंथ तक चलते हैं प्रिपरेशन और मैम सब बच्चों को बुलाती हैं, हमें टाइम देती है, सिखाती हैं, प्रिपरेशन कराती है कैसे कैसे परफॉर्म करना है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। सरकार पॉल्यूशन को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बंदिशें भी लग रही हैं जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम किया जा सके। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक लगी है। ये 13 नवंबर तक जारी रहेगी। CCN के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने जाकर ट्रांसपोर्टर से बात की कड़कड़डूमा में, तो उनका कहना है कि हम लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। उनके पास कस्टमर आते हैं, वह कम पैसों में गाड़ी के लिए बोलते हैं। जिस तरीके से अगर व्यापार की बात की जाए तो व्यापार पहले से कम है और बंदिशों के बाद व्यापार ठप होता दिखाई दे रहा है। खत्म हो गया व्यापार भाई साहब। कस्टमर आता है, वो कहता है पता नहीं ये 15 दिन, महीना, 1.5 महीना कब तक बंद रहेगा। तो बिल्कुल गाड़ियाँ डीजल की तो बिक ही नहीं रही। वो तो बंद कर दी ना गवर्नमेंट ने। जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो 2010 से पहले वाली गाड़ियाँ हैं, जो लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.25 तक आती हैं, वो तो अब चल ही नहीं रही। तो कस्टमर क्या लेगा गाड़ी। वो कह रहा, मेरा कल एक कस्टमर आया, कह रहा ये पता नहीं महीना बंद रहेगी, 1.5 महीना बंद रहेंगी। ये अब जब से गाड़ियाँ बंद हुई हैं तो बिल्कुल ही गाड़ियाँ हमें खुद चलाने में दिक्कत होती है। कल मैं जैसे गाड़ी अपनी डीजल की गाड़ी लेके आ रहा था तो बड़ा मेरे को आसपास देखना पड़ा कहीं कहीं खड़ा तो नहीं हुआ कोई। देखिए, दिल्ली में ये चीज़ें आपने अलाउड करी हैं तो बंद हैं गाड़ियाँ, कुछ चल रही, कुछ परसेंट चल रही हैं और कुछ परसेंट नहीं चल रही। तो मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा फ़र्क तो है, दिख रहा है। और कुछ जो ये अपने MCDs पानी का छिड़काव कर रही है, उसके कारण भी बहुत फ़र्क आ रहा है। सर, व्यापार के लिए हम तो यही कहेंगे सर, 2-3 महीने से व्यापार तो प्रॉपर है ही नहीं। तो हम इसके लिए लें, पोल्यूशन के लिए लें और सारी चीज़ों के लिए लें तो ठीक है। कस्टमर नहीं आ पा रहा, जिनके पास डीजल व्हीकल्स हैं, जैसे पंजाब वाले हैं और जगह वाले हैं, वो नहीं आ पा रहे। और क्योंकि वो इसी कारण नहीं ले पा रहे गाड़ी, क्योंकि वो डीजल की गाड़ी ऑन रोड चला के नहीं जा सकेंगे। डर के बारे तो गाहक आता ही नहीं मेरे को, क्योंकि पंजाब से नहीं आता। पंजाब से ज़्यादा छोटे मोटे की गाड़ी लेने आते हैं डीजल की, वो डर के मारे आ ही नहीं रहे जी। तो पानी का छिड़काव भी उससे थोड़ा फ़र्क है।
कोई डर के मारे गाड़ी निकाल नहीं रहा, कोई डर के मारे गाड़ी नहीं चला रहा। देखो तो पहले डीजे की गाड़ी 12-13 पंजाब चली जाती थी, अब पंजाब वाले आने बंद हो गए। देखो अनडाउटेडली प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस टाइम, सबको मालूम है। इसमें खाली एक हमारा ऑटोमोबाइल सेगमेंट ही नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब सरकार ने एक डिसीज़न लिया है कि भाई यूरो 3 की गाड़ियां बैन कर रहे हैं, यूरो 4 की गाड़ियां बैन कर रहे हैं। अगर सरकार को लगता है कि इन गाड़ियों को बैन करके पोल्यूशन स्तर कम हो सकता है, तो हम सारे पूरी कार एसोसिएशन इसके साथ है। दिल्ली में डेंगू केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ रहे केस की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। नवंबर में डेंगू के मामलों में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। डॉक्टर्स ने लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए सलाह दी है। नगर निगम लगातार दवाई का छिड़काव कर रहा है, जिससे लोगों को इस बीमारियों से बचाया जा सके। देखिए, ऐसा है कि ये सीज़न में डेंगू कम होता है। अगर हम ये भी मान के चलते तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है पोल्यूशन भी। जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें भी मच्छर पनप नहीं पाता है। लेकिन इस बार का जो पोल्यूशन है थोड़ा सा अजीब तरीके का है कि इसमें मच्छर पूरी तरह से पनप पा रहा है। मच्छर ने भी हो सकता है अपने आप को म्यूटेट कर लिया है। जब तक मच्छर बनते रहेंगे, घर की सफाई हम कम रखेंगे, आसपास में अगर गंदगी पानी अगर ठहराव वाला पानी है कहीं पे, तो डेफिनेटली मच्छर पनपेंगे और मच्छर पनपने की वजह से आपको डेंगू का खतरा होता है। डेंगू का खतरा जो हमारा अभी भी साइंस कह रहा है कम से कम 1 महीने तक मंडराता रहेगा, जब तक प्रॉपर ठंड नहीं कायम होती है। इस दौरान में जो करना चाहिए लोगों को, उसमें ये कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो पूरी बाजू के कपड़े पहनेंगे। डेंगू जो है अक्सर हम ये देखते हैं कि दिवाली के बाद डेंगू जो है वो कम हो जाता है, मगर कुछ ऐसा लगता है कि इस बार डेंगू जो है वो अभी तक जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और इनफैक्ट अभी बढ़ता जा रहा है। इसका कारण जो है वो मौसम का बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि इस बार जो है पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से जो है मौसम में जो है वो ठंडी बनी हुई थी और काफ़ी जल्दी जो है वो ठंडी बनी हुई थी, और वो जो एक टेम्परेचर होता है वो डेंगू के मच्छर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर होता है डेंगू के मच्छर के पनपने के लिए। दूसरा, जो रुक रुक के बारिश हुई है, 10 दिन एक बार बारिश हुई, 10 दिन रुकने के बाद फिर दूसरी बार बारिश हुई, तो इससे भी जो है जो डेंगू के मच्छर हैं उनको पनपने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। और अगर साफ़ सफाइयाँ नहीं हैं, घरों के अंदर साफ़ सफाइयाँ नहीं हैं, कहीं पे पानी जमा है, तो उन सब जगहों पे जो है ये मच्छर पनप सकते हैं, जिसकी वजह से डेंगू ऐसा लगता है इस बार दिल्ली में काफ़ी मुसीबत बन सकता है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। जगह जगह गड्ढे और टूटी सड़कों से लोगों को काफ़ी परेशानियां हर रोज़ आने जाने में उठानी पड़ती हैं। अगर बात करें पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा की रोड की, जो लक्ष्मी नगर तक जाती है, सड़क पर गड्ढे गड्ढे हैं। घटिया मटेरियल लगाने की वजह से आए दिन सड़कें धंस जाती हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। राहगीर चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन सड़कों को ठीक किया जाए। हालत तो बहुत ख़राब है, सड़क आधी बनी है आधी नहीं बनी है, डिसबैलेंस हो जाता है बंदा तो गिरने का खतरा है। सारी कीचड़ हो जाती है, गड्ढे में गाड़ी जाती है, एकदम गंदे को गिरने का खतरा रहता है। बहुत बुरा हालत है जी, गाड़ी धक्का दे देकर चल रही है, बड़ी मुश्किल से, बड़े परेशानी हो रही है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। ज़्यादातर मोटरसाइकिल कार ज़्यादा दिक्कत होती है, मोटरसाइकिल चलाने में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्यों गड्ढे आ जाते हैं, डर लगता है। हाँ, चोट तो लगती है जी। अस्पताल में नौकरी करता हूँ मैं, अस्पताल में जाकर देखो अभी कई टूटे फूटे पड़े हैं। मैम, सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब भी देखता हूँ ये सड़क मतलब 6 से 7 महीने रिपेयर हो रही होती है। अभी भी मैं देखूँगा तो कोई बढ़िया क्वालिटी से बनी नहीं है। आधी सड़क पूरी कर दी है, फिर 15 दिन से काम रुका पड़ा इसका, मतलब सही तरीके से कुछ भी नहीं हो पाता। अगर आप देखोगे बिल्कुल घटिया क्वालिटी का लगा है। अगर मैं देखता हूँ सड़क खोदी जाती है, कोई गड्ढा भरा नहीं जाता, कुछ नहीं, तारकोल डालते, मतलब ये माल डाला जाता है और कर देते। कहीं पे सड़क ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, मतलब बुरा हाल रहता है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार की डी ब्लॉक में श्रीमद भागवत कथा का समापन हुआ है, जो काफी पिछले 7 दिन से चल रही थी। कथा में आकर लोगों ने भगवान की लीलाओं को सुना, पुण्य कमाया। हवन पूजन के साथ कथा का समापन किया गया, भजन गाए गए और लोगों ने अपने जीवन को सुधारा है। आयोजकों का कहना है कि कथा में आकर अपने जीवन को काफी लोगों ने कृतार्थ किया है। सफ़र बहुत ही आनंदमयी रहा, भक्तों ने बहुत ही आनंद लिया। जो भागवत गीता की जो हमारे ज्ञान यज्ञ की गंगा है, वो पूरे प्रीत विहार के आसपास, इवन पूरे हमारे ट्रांसरमन में, पूरे क्षेत्र में बहुत ही गंगा बही है। इसकी ज्ञान गंगा की जो है ना, हमारे जब लेके 7 दिन बाद हमारे आंखों में आंसू होंगे। सब हम इतना मिस करेंगे इस कथा को, और सबने सहयोग कराया हमारे यहाँ।
कि मतलब इसका कोई वर्ड्स ही नहीं है, इसको बोलने के लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास। उनको लेके आना हमें और उनके साथ बैठना और जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो हम कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।